बालाघाट न्यूज के प्रायोजक है एनिग्मा ऑटोमोबाइल्स, द न्यूएज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल। मात्र 5 रुपए में 85 किलोमीटर चलने वाली भारत की सबसे स्कूली स्कूटर। फाइनेंस एवं एक्सचेंज की सुविधा उपलब्ध। नो पेट्रोल, नो लाइसेंस, नो पॉल्यूशन, नो रजिस्ट्रेशन, कंफर्टेबल एंड इको फ्रेंडली स्कूटर। संपर्क करें सुनील बाइक मोटर्स, गोंदिया रोड, FCI गोदाम के सामने, कोसनी, बालाघाट। कॉन्टैक्ट डिटेल 9424969460 87700290001। नमस्कार, बालाघाट न्यूज में स्वागत है। शुरुआत करते हैं बुलेटिन न्यूज की। एक ओर जहां देश में कोरोना वायरस के लगातार बढ़ते मामलों से जिले सहित देश भर में भय का माहौल बना हुआ है, वहीं दूसरी ओर अवैध रेत उत्खनन करने वाले कारोबारी और ठेकेदार भय मुक्त हो रहे हैं। वे खुलेआम अवैध रेत उत्खनन कर परिवहन भी कर रहे हैं। जिले में कुल 67 घाटों का ठेका हुआ है, जहां 1 अक्टूबर तक रेत के उत्खनन और भंडारण पर रोक लगी हुई है। इसके बावजूद राजेश पाठक नाम के ठेकेदार द्वारा जिले भर के रेत घाटों में अस्थायी टीन सेट के कैंप बनाकर 50 कर्मचारियों के माध्यम से दिन रात रेत का उत्खनन कराया जा रहा है। कुछ स्थानों पर उनके द्वारा इस गोरख धंधे में कथित पत्रकारों को भी रेत घाटों का जिम्मा सौंपा गया है। वहीं ग्रामीणों के विरोध के चलते रेत के परिवहन के लिए नए रास्ते भी बनाए जा रहे हैं। ऐसा ही एक मार्ग कुकड़ा में फॉरेस्ट और राजस्व की भूमि पर तैयार किया गया है, जिसे भी ग्रामीणों ने कांटे लगाकर बंद कर दिया है। हालांकि यहां से भी लॉकडाउन का फायदा उठाकर बड़े पैमाने पर हजारों डंपर रेत बाहर भेजी जा चुकी है। राजेश पाठक के इस अवैध रेत कारोबार के कारण नई नई सड़कें टूट गई है। वहीं नदी किनारे के घाटों में खेतों और पर्यावरण को भी भारी नुकसान हुआ है। लेकिन हैरत की बात तो यह है कि कुंभकर्णीय नींद में सोए प्रशासन और सत्ता पक्ष व विपक्ष के नेताओं ने इसके खिलाफ कोई एक्शन लेना तो दूर अपनी जुबान तक खोलना मुनासिब नहीं समझा है। जिले में रेत के इस अवैध कारोबार और नियम विरुद्ध किए जा रहे उत्खनन एवं डंपिंग को लेकर एकमात्र पूर्व सांसद कंकर मुजारे ने ही इस समय मोर्चा खोल रखा है, जिनके द्वारा इस पूरे मामले पर लगातार अपनी सक्रियता दिखाते हुए कई रेत घाटों में पहुंचकर राजेश पाठक के खिलाफ आवाज़ उठाई जा रही है। यहां तक कि पुलिस और प्रशासन की कार्यवाही का भी उन्होंने सामना किया है, जिससे कुछ रेत घाटों में अब अवैध उत्खनन को रोक दिया गया है। लेकिन अवैध डंप और अस्थायी टीन सेट के कैंप आज भी कई स्थानों पर दिखाई दे रहे हैं, जहां बाकायदा JCB मशीनें भी मौजूद है। रविवार को पूर्व सांसद कंकर मुजारे ने जिले के अंतर्गत आने वाले आदिवासी बाहुल्य ग्राम मंडवा घाट लहंगा कनार का दौरा किया। यहां पर उन्हें अवैध गतिविधियों पर वीरानी दिखाई दी, लेकिन उन्होंने इस पूरे मामले पर प्रशासन की मिलीभगत के चलते यह सब कारोबार होने का आरोप लगाया है। और राजेश पाठक जो यहाँ का ठेकेदार है, रेत का ठेकेदार बन गया है, रेत माफिया यहाँ का, वो बंदूक की नोक पर जो है पूरे ज़िले से अवैध उत्खनन करा रहा है, अवैध डंप करा रहा है और रेत को यहाँ से शासकीय संपत्ति को बेच रहा है। मगर अब प्रशासन और शासन मुखदर्शक बन के बैठा हुआ है, चुपचाप कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। इससे साफ लग रहा है कि प्रशासन जो है इसमें शामिल है और शासन की भी इसमें पूरी सेक्शन है। बार बार शिकायत जाने पर भी बार बार पत्रकार लोग इस बात को उठा रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उठा रहा है, तब भी प्रशासन के द्वारा शासन के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। अब जनता को ही सड़क पर आकर लड़ाई लड़ना पड़ेगा। अब ये जो मंडवा गांव जो है हम जहाँ पर खड़े हैं, और ये जो मंडवा नदी है, इसका लगातार उत्खनन हो रहा है और यहाँ से कम 1000 डंपर रेत की चोरी हो चुकी है यहाँ से, और सड़क के किनारे में डंप किया हुआ है। और अभी 2 महीने से प्रतिबंध है, 1 जुलाई से लेकर 1 अक्टूबर तक, और फिर भी यहाँ से रेत उत्खनन हो रहा है। रेत से जा रही है, यहाँ से रात को चोरी कर रहे हैं। मुझे जानकारी मिली है कि रात के यहाँ पे 12 बजे मशीन को लगाते हैं नदी में और 12 से 4 बजे तक के उत्खनन करते हैं, फिर डंपरों में भरते हैं और रेत यहाँ से अंधाधुंध भर के ले जा रहे हैं खुलेआम। कोई रोक टोक नहीं। थाना यहाँ से पास है, यहाँ पर उपजर थाना पड़ रहा है, यहाँ पे वो ज़्यादा दूर नहीं है। तो पुलिस वाले भी मिले हुए इसमें हैं और मुझे लगता है कि बालाघाट ज़िले का पूरा थाना जो है इस वक्त रेत माफियाओं ने खरीद लिया है। SP भी कुछ नहीं कर रहा है। तो SP कलेक्टर दोनों मिल कर के रेत के अवैध धंधे में अपना सहयोग दे रहे हैं, संरक्षण दे रहे हैं और वो इसमें शामिल है।
पूर्व सांसद कंकर मुज्जारे यही नहीं रुके, वे आगे चलकर चांगोटोला क्षेत्र के ठाकुर टोला और गुर्रू टोला भी पहुंचे, जहां उन्हें एक सड़क किनारे रेत का अवैध डंप भी दिखाई दिया। वहीं गुर्रू में ग्रामीणों के विरोध के चलते फिलहाल रेत परिवहन पर रोक दिखाई दी, लेकिन यहां के ग्रामीणों ने चर्चा के बाद मुंजारे को बताया कि राजेश पाठक के द्वारा विरोध के बाद वन परिक्षेत्र की भूमि से एक नया रास्ता तैयार किया गया है, जिस पर पूर्व सांसद ने तत्काल उक्त मार्ग का निरीक्षण किया और रेत कारोबारी राजेश पाठक के इस नए ठिकाने पर जमकर भड़ास निकालते हुए शासन प्रशासन को भी आड़े हाथ लिया। वो लगातार पूरे ज़िले में रेत चोरी कर रहा है। अभी ये गुर्रू टोला स्कूल टोला में हम लोग हैं और यहाँ पे इनने जो डंप कर रखा है, अवैध डंप यहाँ पे गुर्रू वो कुकड़ा में कर रखा है और बरखों में। तो ये रेत को निकालने के लिए, चोरी की रेत को निकालने के लिए वो सड़क बना रहे हैं। उनको बड़ा हाईवे डंपर से चलाना है, हैवी लोड लेके चलना है उनको। तो गांव वालों ने उधर रोक दिया उनको कि हमारे गांव से तुम्हारा डंपर नहीं चलेगा, भारी वाहन नहीं चलेगा, क्योंकि शासन के नियम है कि गांव की सड़क पे सिर्फ 6 टन से 8 टन ज़्यादा लेके चल सकते भार। तो उनको लगा कि अब हमारा वहाँ से जाना बंद हो जाएगा, चोरी नहीं कर पाएंगे। ये उत्तर उत्पादन सामान से ये फॉरेस्ट के एरिया से रोड बन रही है। ये रोड बना रहा है राजेश पाठक। यहाँ ये जो मुरुम डली है, पत्थर डाला, यहाँ की पहाड़ियों से तोड़ के लाया पत्थर। वन विभाग की पहाड़ी से पत्थर तोड़ लिया, वन विभाग से ये मुरुम निकाल लिया है और मुरुम निकाल के ये रोड बना दी यहाँ से। तो ये रोड निकल जाएगी जंगल से, करीब ये रोड बना रहे हैं वो 2 किलोमीटर लंबी रोड। तो फॉरेस्ट विभाग को, वन विभाग को इस पर कार्रवाई करना चाहिए। रोड वो कैसे बना रहा है उस पर अपराध दर्ज करना चाहिए कि वन विभाग के भूमि का अवैध रूप से सड़क बनाकर यहाँ चोरी करने का, और ये जो रेत भी निकली जा रही है वो भी वन विभाग के एरिया की रेत है, वो कुकड़ा में, बरखों में। तो ये चोरी करने के लिए, और ये रोड भी बना रहा है तो वो चोरी से शासकीय ज़मीन से बना रहा है, वन विभाग की ज़मीन से बना रहा है। कुछ थोड़ा बहुत राजस्व का भी ज़मीन उधर फंस रहा है। ये बहुत ही गंभीर मामला है और इस पर तत्काल वन विभाग को कार्रवाई करनी चाहिए। तो वन विभाग के खिलाफ भी हम लोग सड़क पर आएंगे। जिले में कोरोना वायरस के संक्रमण की रफ्तार ने जोर पकड़ लिया है। रोजाना 25 से 35 मामले सामने आ रहे हैं, जिससे प्रशासन के साथ ही आम जनता में फिर से इसका डर दिखाई दे रहा है। हालांकि आर्थिक मजबूरियों के चलते लोगों को अपने काम धंधों के साथ व्यापार के लिए घर से बाहर निकलना पड़ रहा है। वैसे भी लॉकडाउन के चलते देश की आर्थिक स्थिति बदहाल हो गई है। दिहाड़ी मजदूरों के साथ रोज कमाने खाने वाले और मध्यम वर्गीय लोगों को भी इससे काफ़ी नुकसान उठाना पड़ रहा है। कईयों की नौकरी भी चली गई है, तो वही बेरोजगारी के बढ़ते आंकड़े भी चिंता का कारण बन रहे हैं। रविवार को देर रात में प्राप्त रिपोर्ट में 25 मरीजों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है, जबकि एक दिन पहले ही 33 मरीजों के सैंपल पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। इस प्रकार जिले में कुल मरीजों का आंकड़ा 10 कम 1000 तक पहुंच गया है। इनमें से 353 मरीजों का उपचार चल रहा है, वही 625 मरीज ठीक होकर घर लौट चुके हैं। 7 मरीजों को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज छिंदवाड़ा रेफर किया गया है, तो वही जिले के कोविड अस्पताल में 5 मरीजों की आधिकारिक तौर पर कोरोना से मृत्यु हो चुकी है। मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड के द्वारा प्रदेश के सभी जिलों में डीएटीसी अधिकारी और जिला शिक्षा विभाग के क्विज मास्टरों के सहयोग से ऑनलाइन क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। 27 सितंबर से 30 सितंबर तक आयोजित इस प्रतियोगिता में व्हाट्सएप के माध्यम से ऑनलाइन सहभागिता निःशुल्क है। इसके लिए प्रतिभागी को 27 सितंबर 2020 को प्रातः 10 बजे से ऑनलाइन क्विज का प्रारूप लिंक सहित जेटीपीसी जबलपुर के अधिकारी द्वारा प्रेषित किया जाएगा। इसमें शासकीय और अशासकीय विद्यालयों के 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थी शामिल हो सकेंगे। राज्य स्तर पर यह क्विज बहुविकल्पीय प्रश्नों पर आधारित है। इस क्विज में 50 प्रश्नों को सम्मिलित भी किया गया है। 25 प्रश्न विश्व पर्यटन दिवस पर आधारित होंगे, तो 25 प्रश्न मध्य प्रदेश पर्यटन स्थलों पर आधारित रहेंगे। प्रत्येक प्रश्न पर 1 अंक है। सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। नकारात्मक मूल्यांकन नहीं किया जाएगा।
2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन लालबर्रा के पांढरवानी ग्राम पंचायत का गार्डन 2 घंटे के लिए शाम 4 बजे से 6 बजे के बीच खोला जाएगा। इस दौरान लोगों से गार्डन में पहुंचने, नौका विहार करने के साथ ओपन जिम का लाभ उठाने से लेकर योगा करने के लिए कोरोना प्रोटोकॉल नियमों का पालन किए जाने की अपील ग्राम पंचायत प्रधान अनीस खान ने लोगों से की है। आपको बता दें कि सरपंच रहते हुए अनीस खान के द्वारा पांढरवानी पंचायत में सर्वाधिक विकास कार्य कराया गया है। इसके लिए उन्होंने राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह से भी मदद ली है, जिसके चलते जिले में पांढरवानी पंचायत को सबसे खूबसूरत और विकासशील पंचायत का दर्जा प्राप्त है।